एटॉमिक मॉडल्स है वो कौन कौन से। सबसे पहला है प्लम पुडिंग वाटरमेलन मॉडल, जिसमें क्या बताया गया जो हमारा वो एटम है वो एक स्फेरिकल नेचर का है। वो उस पर कौन सा चार्ज है, पूरा पार्टिकल देख लो, ये देखो हमारा पूरा एटम, ये देखो हमारा जैसे पूरा एटम है ये सर्कुलर स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। और इसे पूरा कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और उसमें बीच बीच में से कहीं ये वैसे छोटे छोटे नेगेटिव चार्जेस है, मतलब जैसे हमारा केक है उसमें छोटी छोटी हमने चेरी लगा दी या ड्राई फ्रूट लगा दिए, वैसा है। वाटरमेलन है उसके बीच में सीड्स है उसके, ओके। इसमें ये बताया गया है कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही मतलब न्यू इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इसमें दो पार्टिकल्स की बात की गई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब जो अगर मेरे को 5 प्रोटॉन होंगे तो 5 ही क्या होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज +1 होता है और इलेक्ट्रॉन में -1, ठीक है। अगर 5 हो गए +1 × 5 +5 और -1 × 5 -5, जो ओवरऑल चार्ज आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। सो इसलिए थॉमसन ने बताया था कि ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्रॉपर्टी बताया हुआ, हेनरी बिक्यूरेल की स्टोरी बताई हुई। हेनरी की आपने सुनी होगी बहुत टाइम पे, एक्स रेज होती हैं हेनरी, उसने में एक पार्टिकल स्टडी किए थे, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स वो है जिसमें रेगुलरली रेडिएशंस इमिट होती रहती है, ठीक है। क्या होती रहती है, पर्टिकुलरली रेडिएशंस इमिट होती है। इनका जो लाइफ टाइम है बहुत कम होता है, ओके। और इसको वो प्रोसेस को बोलते हैं फिनोमिना को, रेडियो एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस जो एलिमेंट इसको मतलब दिखाते हैं जिस उनको बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे हमारा इसके जो एक हमने ये केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे कोई मॉडल दे दिया है, ऐसे ही थोड़ा ना कोई एक्सेप्ट कर लेगा, ओवरऑल कोई हर कोई थोड़ा ना मान लेगा। इसके में क्या होता है, हर पे एक्सपेरिमेंट होती है, डिबेट होती है। तो उसी के बाद हमारे रदरफोर्ड भाई साहब ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, जिसमें क्या बताया गया, एक हमारा अल्फ़ा पार्टिकल्स का लिया, जिसमें बीच में हमने क्या लगा दी, लेड प्लेट। और लेड प्लेट लगाई यहाँ पे, देख सकते हैं ये लेड प्लेट। और उसके बाद जहाँ देखो फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट के क्या, जब बीच में हमने क्या लगाई, गोल्ड फॉइल। क्या लगाई है, गोल्ड फॉइल। ये देखो एक है गोल्ड फॉइल। जैसे यहाँ पे जो रेडिएशंस निकलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिट करेगी, इसमें एक छोटा सा होल है, ठीक है। उसमें एक पर्टिकुलर मतलब माइक्रोन की ही रेडिएशन ट्रैवल करेगी, वेवलेंथ की रेडिएशन ट्रैवल करेगी, वो जाके इस गोल्ड फॉइल पर ट्रैवल करेगी, जहाँ पे वो कौन से पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। उस मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पे मेरे पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई चार्ज ही ना प्रेजेंट हो, मतलब आपके आगे कोई मतलब मुसीबत ही ना आए आगे, तो आप सीधे चले जाओगे, ठीक है। वैसा होता है। ऐसे 3 पार्टिकल्स है, मैंने बताया अल्फ़ाबेट जो होता है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स पहले बताओ कौन सा होता है। अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं मुझे हीलियम पार्टिकल, जिसमें मैं Fe2, ठीक है। इसमें दो होते हैं, ठीक है। इसमें 2 डबल ऑफ द प्रोटॉन चार्ज होता है, इसलिए इसे अल्फ़ा पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। बीम पास कराई थिन गोल्ड में, उन्होंने देखा कि कुछ रेस डायरेक्ट पास हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या पता चला, जब रे डायरेक्ट पास होगी वहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस। क्या है, एम्प्टी स्पेस है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो उसको क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन, मतलब सिंपली न्यूक्लियस बोल दिया। स्पेस को क्या बोल दिया, न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके राउंड थोड़ी थोड़ी में मेरी रेस जा रही है, तो दूर से ही पीछे हो जा रही, और कुछ जाके फिर वापस हो रही, कहीं तो दूर से ही वापस आ रही है और कोई आगे जाके, मतलब जो आगे जाके मतलब पहले तो उसकी ट्रैक्शन हुई फिर मुड़ी वो, और जो ऐसे जा रही मतलब उसको सेम चार्जेस। इसलिए पता चल गया 3 तरह के पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आगे बताती हूँ, इनको रेस कर, ओके। सो उसके बाद हम पता चल गया कि ये हमारा एक एटम है, देख लिए, ये देखो सर्कल है, यहाँ के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे कुछ नहीं है, और उसके अराउंड एक सर्कल है जहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें। अब प्रॉब्लम आई, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है, हम देखो अगर हम चलते जाएंगे उस टाइम पे आगे हमारी एनर्जी क्या कम होनी स्टार्ट होगी। उन्होंने यही प्रिंसिपल लगाया, अगर वो चलते गए एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। और दूसरी बात एक बताई कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी है, P और N बाहर रह गया, अंदर E क्या रह गया, बाहर। सो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे भाई साहब नील बोहर जी, नील बोहर ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें बताती हूँ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही बात है कि वो उसके अराउंड घूम रहे हैं,
बट उन्होंने एक बात बताई जो इसकी मतलब जो हम लिमिटेशन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। अब ऑर्बिट क्या है, वो एक पर्टिकुलर पाथ है जो इलेक्ट्रॉन जिसमें मूव कर सकते हैं, हाई स्पीड पे सर्कुलर पाथ है। ओके और इन प्रोटॉन में क्या, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर के इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनमें दोनों के ऑपोजिट है। इसकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो उसको बाइंड करके रखेगी। इसी तरह मेरा एटम का एटॉमिक का मॉडल स्टेबल बनता है। अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो हम